किबला खलीफे हुजूर नजीब बिल्लत स्टेज पर जलवाबार है और आले रसूल औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन साहिब किबला वो भी तशरीफ फरमा है। ये सादात इकराम की मौजूदगी में मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा। अगर ताजुश शरिया से मोहब्बत है तो जरूर सुभान अल्लाह बोलेंगे। नदीम भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा है, वक्त कम था, इंशाअल्लाह तकरीर के बाद आप हजरात को हजरत को भरपूर समाअत करना है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बनाकर मतलए फिक्रो नजर ताजुश शरिया का, कलम लिख दे कसीदा झूम कर ताजुश शरिया का। बनाकर मतलए फिक्रो नजर ताजुश शरिया का, कलम लिख दे कसीदा झूम कर ताजुश शरिया का। और इमाम अहमद रजा और मुफ्ती आजम के नाइब हैं। इमाम अहमद रजा और मुफ्ती आजम के नाइब है फिक्री दबदबा हर कल्ब पर ताजुश शरिया का, है फिक्री दबदबा हर कल्ब पर ताजुश शरिया का। हजरात मैं बहुत तेजी के साथ माइक से हट रहा हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहिब किबला कानपुरी तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन एक शेर पढ़ना चाहूंगा। अगर आप हजरात सुनना चाहते हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब कतीले इश्क समझता है ईद का मतलब। आप भी समझते हैं तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब कतीले इश्क समझता है ईद का मतलब। और जहाने देखा है करबो बला की जंग के बाद, जहाने देखा है करबो बला की जंग के बाद, हुसैनी सब्र ने बदला यजीद का मतलब। सुभान अल्लाह। भी बड़ी अजीब खामोशी है, कभी बोलते तो इतना बोलते हैं, बोलते ही जाते, और कभी खामोश होते तो इतना खामोश हो जाते पता ही नहीं चलता। और इसी खामोशी में कभी कभी अच्छा शेर ऐसे ही जाया हो जाता है। शेर को जाया न करें। मैंने बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया है, उलमा मौजूद हैं, ये मैज़ान लेकर यहाँ पर बैठे। इंशाअल्लाह आपको मैं दोबारा पढ़ता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह बोल दें। तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब कतीले इश्क समझता है ईद का मतलब। और जहाने देखा है करबो बला की जंग के बाद, हुसैनी सब्र ने बदला यजीद का मतलब। ने देखा है करबो बला की जंग के बाद, हुसैनी सब्र ने बदला यजीद का मतलब। और अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का। बेशक सुभान अल्लाह। अगर शहीद ना होते शहीद आजम तो जमाना कैसे समझता शहीद का मतलब। और हुसैन पीर 72 मुरीद दीप निसार। आजकल पीरी मुरीदी का बहुत मामला, हर कोई अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में है। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों की बात करता हूं जो लोग मुस्तफा करीम की शरीयत का एहतराम करते हैं, मुस्तफा की शरीयत पर चलते हैं। और जो लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हटकर हैं वो पीर नहीं पैर है। मैं उलमा इकराम और सादात इकराम की मौजूदगी में बोल रहा हूं, अगर कोई खता है तो इंशाअल्लाह ये माफ फरमाएंगे। मैं शेर पढ़ना चाहूंगा कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब कतीले इश्क समझता है ईद का मतलब। जहाने देखा है करबो बला की जंग के बाद, हुसैनी सब्र ने बदला यजीद का मतलब। और हुसैन पीर 72 मुरीद दीप निसार, यही है असल में पीरो मुरीद का मतलब। बेशक सुभान अल्लाह। निसार यही है असल में पीरो मुरीद का मतलब। यही है असल में पीरो मुरीद का मतलब। आइए हजरात, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ खलीफे हुजूर नजीब मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ अहमद साहिब किबला बरकाती कानपुरी साहिब किबला की बारगाह में गुजारिश करता हूं कि हजरत माइक पर तशरीफ लाए और अपने मलफूजात से सामाइन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक हर शख्स का हाथ उठना चाहिए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हाथों को उठाकर हजरत का वेलकम कर ले। नारे का जवाब दे दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहिब किबला। जश्न ईद मिलादुन नबी, आका की आमद, दाता की आमद, मावा की आमद। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब। वआफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमान मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दम ज़िशाहे बरकतुल्लाह कुतुब आलम ज़नम वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़े कराम शोराए ज़वील एहतराम सादात एज़ाम हाज़रीन बज़ इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि असले मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तति दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्दी व मक़ामिल महमूद अल फ़ातिह लिमन ग़लक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ अल मुअलिनुल हक़्क़ बिल हक़्क़ आनी सय्यदना व आक़ाना व मावाना व मलजाना व अरवाहना फ़िदा अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलाम बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़ वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र मा अस्क़ल अलल मीज़ान इल्ला बिहुस्निल ख़ुल्क़। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप सबको ईद मिलादुन नबी की हज़ारहा मुबारकबादियाँ और दुआ गो हूँ कि जिन बच्चों ने आज की शब में आका की आमद पर इस महफिल पाक का इनेकाद किया, रब्बे कायनात उनकी दीनी दुनियावी ज़रूरतों के असबाब खजाने गैब से मुहैया फरमाए। आमीन। निहायत मशकूर हूँ हजरत सैयद नुसरत वैसी ज़ीदा मजदहू का कि उन्होंने अपने रुफ़क़ाए कार के साथ ये अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़्क़िद किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुहिब्बे गिरामी क़द्र हज़रत अल्लामा यासिर अरफ़ात ज़ीदा मजदहू का कि सैयद साहब का हुक्म उनके तवस्सुल से मुझ तक पहुँचा और मैं आपकी बज़्म महब्बत में हाजिर हूँ।
बाईं जानिब हज़रत सैयद गुलाम मोहिउद्दीन खलीफा हुजूर अमीन मिल्लत अपनी पूरी आन बान शान के साथ तशरीफ़ रखते हैं। मुमकिन है मेरे बाद उनका खिताब नायाब आप समाअत करें। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ। कोशिश करूँगा अल्लाह चाहेगा, मुझे ज़बरदस्ती नहीं कहलवाना। अल्लाह झुकाएगा तो झुकेंगे, नहीं झुकाएगा तो मेरे कहने से नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ान गिरामी क़द्र, मुझे तकरीबन 1.5 घंटा आपसे खिताब करना था, मगर यहाँ आने के बाद कुछ मुझे जिस्मानी तकलीफ़ महसूस हो रही है और वक्त भी काफ़ी हो चुका है। मुझे अल्लाह के फजल से एक दारुल इफ्ता और मदरसे की जिम्मेदारी भी है। तकरीर के बाद वहाँ हाज़िरी हर हाल में मेरे लिए लाजिम और ज़रूरी होती है। तो हो सकता है मैं 1.5 घंटा नहीं लेकिन 1 घंटे तक के ज़रूर आपसे गुफ्तगू करूँगा। और मैं ये समझता हूँ बहुत लंबी चौड़ी तकरीर का कोई फ़ायदा नहीं होता। बात थोड़ी हो और दिल पे असर कर जाए। तूफ़ान नूह लाने से ए चश्म फ़ायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। बेशक सुभान अल्लाह। तुम सामने बैठ के हंस रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने खराब हालात हैं फिर भी हंसते हो। गैरत का जनाजा निकल गया है इस कौम। अपने नबी के मिलाद में बैठे हो, अदब से बैठो। ये उलमा, ये सादात ज़वील एहतराम, ये लाखैरे लोग नहीं हैं कि रात रात भर यहाँ आके बैठे हुए। ये सब बड़े कीमती लोग हैं। इनकी बातें गौर से सुनो। और तुम काहे को इतराते हो? तुम्हारे पास तो जन्नती होने की सनद भी नहीं। जिनके पास जन्नती होने की सनद थी, हजरत उस्मान गनी, वो तो कब्रिस्तान पर जाकर इतना रोते थे कि हदीस के अल्फाज हैं, उनके गोरे गोरे गालों पर स्याह लकीर बन गई। उनके पास तो जन्नती होने की सनद थी तो वो उतना रोते थे। तुम काहे को हंसते हो? जन्नत तुम्हारे अब्बा की है कि दादा की है? वरासत में मिल जाएगी। जलसों को आप लोगों ने खेल का मैदान और पिकनिक स्पॉट बना लिया। और ये लौंडे जितने हैं, ये लौंडे रुपए हाथ में पकड़े हुए जिस तरह शायर को पेश करते हैं, लगता ही नहीं कि ये मिंबर है और उस पर कोई शायर नात पढ़ रहा है। तुम मंजर ऐसा पेश करते हो कि मिंबर रसूल का नहीं, स्टेज का तस्वुर दिल में आने लगता है। मैं ये नहीं कहता हरगिज कि नबी की नात पढ़ने वालों की हौसला अफजाई आप न करें, जरूर करें, ये इसके मुस्तहिक हैं। और हम क्या करेंगे जो नबी ने किया है। लेकिन अदब और तहजीब भी कोई चीज है कि नहीं? कब सुधरोगे? जलसों की इफादियत और अहमियत समझो।
बड़े भोले लोग हो, एक एक रुपए इकट्ठा करके ये जलसा मुनक्किद करते हो। हजारों रुपए खर्च हुए होंगे, न जाने कितना वक्त फालतू जाए कर देते हो। तुम कैलकुलेट नहीं करते कि कितने मिनट पर हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है। दूसरी कौमें जब जलसे जुलूस करती हैं तो वो हर मिनट को कैलकुलेट करती हैं कि 1 मिनट में हमारा 5000 खर्च हो रहा है, हम आधा मिनट जाए और बेकार नहीं जाने दें। मगर तुम भोले लोग, चाहे घंटों बर्बाद हो जाए क्या फर्क पड़ता है तुम। ये काम तो मौलवियों का है, तुमने भी रस्मी जलसा मना लिया। मौलवी इसको सही करो, कहाँ गया ऑपरेटर, कुछ रखो इसमें। माहौल संजीदा रखो और संजीदगी के साथ बातें अपने उलमा की सुना करो। नात खां और शुअरा को इनामात दो, लेकिन तहजीब के दायरे में। ऐसा लगे कि रसूल का कोई दीवाना नबी की सुन्नत अदा कर रहा है। ऐसे ऐसे लुटा रहे हो। माज़अल्लाह, ये देखो, ये बहने हुए सब बैठे हुए हैं, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी होगी। मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा, मगर माहौल संजीदा रखो और किसी को देख के हंसना उछना नहीं। तुमने मेरा मूड खराब किया है। उलमा बैठे हैं, सादात बैठे हैं, अदब से तुम्हारी निगाहें झुकी होनी चाहिए, या इनकी मुकद्दस चेहरों पर नजर डालो कि रसूल की आल है। मैं इनको मोहब्बत की निगाह से देखूं, शायद रसूलुल्लाह को मेरा ये देखना ही पसंद आ जाए, तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। भाई शमीम फैजी साहब ने, नदीम फैजी ने और दीगर शोरा ने बहुत अच्छी नातें पढ़ी हैं। मेरे पास आवाज तो नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बतें इजाजत दें तो तहते लफ्ज में नात के 2-4 शेर मैं भी पढ़ दूं। भेजी है मैंने नाते मुकद्दस सबा के हाथ। सबा माने सुबह की हवा। भेजी है मैंने नाते मुकद्दस सबा के हाथ, नेमत कबूलियत की लगेगी गदा के हाथ। बेशक सुभान अल्लाह। भेजी है मैंने नाते मुकद्दस सबा के हाथ, नेमत कबूलियत की लगेगी गदा के हाथ। अर्शे बरी है फर्श बना उनके पांव का। तवज्जो है कि नहीं आपकी? आप भी जग रहे हैं, जिंदा हैं, हिंदुस्तान में। माशाल्लाह, हाथ उठा के बता दे जरा, सुभान अल्लाह। अर्शे बरी है फर्श बना उनके पांव का। नदीम है कि चले गए? अच्छा, आगे आओ। अर्शे बरी है फर्श बना उनके पांव का। तो जो है मेरी तरफ की नहीं आपकी। अर्शे बरी है फर्श बना उनके पांव का। जीशान कितने होंगे शहे अंबिया के हाथ। सुभान अल्लाह।
अर्शे बरी है फर्श बना, उनके पांव का जीशान कितने होंगे शहे अंबिया के हाथ। और आकर गले मिली है इजाबत दुआ से खुद, आकर गले मिली है इजाबत दुआ से खुद। जब जब उठे हैं बहरे दुआ मुस्तफा के हाथ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जब उठे हैं बहरे दुआ मुस्तफा के हाथ। और अब अकीदे का एक शेर सुन लीजिए। देता तो सब खुदा है मगर इतनी बात है। लोग कहते हैं ना, जो देगा अल्लाह साहिब ही देगा, अल्लाह साहब ही से मांगो, अल्लाह साहब ही देंगे, अल्लाह मियाँ ही देने वाले हैं। तो शायर कहता है, देता तो सब खुदा है मगर इतनी बात है, जो कुछ मिलेगा आपको वो मुस्तफा के हाथ। देता तो सब खुदा है, देता तो सब खुदा है मगर इतनी बात है, जो कुछ मिलेगा आपको वो मुस्तफा के हाथ। भेजी है मैंने नाते मुकद्दस सबा के हाथ, नेमत कबूलियत की लगेगी गदा के हाथ। और मेरी आदत है कि मैं तकरीर से पहले करबला वाले आकाओं के हुजूर अपनी गुलामी का खिराज पेश करने के तौर पर दो चार मिसरे जरूर पढ़ता हूँ। तो नकीब इजलास भाई निजामुद्दीन ने यजीद का तस्करा छेड़ दिया, तो बहरहाल हजरत हुसैन का जिक्र तो हमारे लिए ऐसे है जैसे मुर्दा रगों में ईमानी हरारत पैदा करना। किसी मुफक्किर ने कहा था कि जब कौमे मुस्लिम नींद की आगोश में चली जाए तो इसको जगाने के लिए एक नामे हुसैन काफी है। और आज भी जलसा मिलादुन नबी का हो, सीरतुन नबी का हो, गौसे पाक का हो, ख्वाजा पाक का हो, जब आप नहीं जगते हैं ना तो मुकर्रिर और अनाउंसर को मजबूरन करबला याद आता है और हुसैन शहीद करबला याद आते हैं। तो मैं चार मिसरे पढ़ूं। सादात इकराम भी तशरीफ रखते हैं, इनका चेहरा देखिए, मुझे दुआएं दीजिएगा। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पथरीली वादियों में गोहर बोल, करबला करबला निगाहों के सामने रहे। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पे मगर बोलते रहे। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी मैं साढ़े तीन मिसरे पढ़ूं, चार मुकम्मल आप करिए तो एहसासों की आप कुछ समझते हैं। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पे मगर बोलते रहे। खामोश चल के हो गई तलवार की ज़बां, लेकिन जो कट गए थे वो सर बोलते रहे। लेकिन जो कट गए थे या रसूल अल्लाह बोलते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पे मगर बोलते रहे। खामोश चल के हो गई तलवार की ज़बां, लेकिन जो कट गए थे वो सर बोलते रहे। बहुत शुक्रिया साहब, आपने मोहब्बतों से सुन लिया। अब संजीदगी से मेरी गुफ्तगू सुनिए। मुझे मेरे अजीज हजरत अल्लामा यासिर अरफात ज़ीदा मजदहू ने हुक्म किया कि मैं रसूलुल्लाह के हुस्ने अखलाक पर तकरीर करूं। तो मैं रसूलुल्लाह के अखलाक पर थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। आपको निहायत संजीदगी से सुनना है, और जहां दिल कहे सुभान अल्लाह तो फिर कंजूसी भी ना करिएगा, लेकिन मैं आपसे मुतालबा नहीं करूंगा।
दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जिस मजहब ने अखलाक की तालीम न दी हो। हर मजहब में अखलाक की तालीम। यही वजह है कि मुफक्किरीन कहते हैं वो इंसान जो अखलाक से खाली है वो जानवर से बदतर है। मैं उसको एक मिसाल से समझाऊं। इंसान अगर फूल है तो अखलाक उसकी खुशबू है। इंसान अगर जिस्म है तो अखलाक उसकी रूह है। इंसान अगर तस्वीर है तो अखलाक उसकी जिंदा हकीकत है। जिस तरह एक फूल बगैर खुशबू के बेकार है, एक जिस्म बगैर रूह के बेकार है, एक तस्वीर बगैर जिंदा हकीकत के काबिले एतना नहीं, उसी तरह एक इंसान बगैर अखलाक के एतमाद के लायक नहीं, काबिले तवज्जो नहीं, बेकार है, बेइज्जत है। और अखलाक के साथ इज्जत वाला है, कद्र वाला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो ये कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। अल्लाह की कसम, यूरोप के कलीसाओं में, अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में इस्लाम का जो फुरहरा लहरा रहा है और परचम बुलंद है, वो तलवार की बुनियाद पर नहीं, इसलिए कि तलवार से सर झुकाए जाते हैं, दिल नहीं झुकाए जाते। इस्लाम ने दिल झुकाया है, सर खुद ब खुद झुकते चले गए। ये अखलाक की बदौलत है। इस्लाम पूरी दुनिया में मुहसिने कायनात और उनके मुत्तबईन के हुस्ने खुल्क की बुनियाद पर फैला है। और जरा देखो ना अपने नबी की जिंदगी को। मेरे आका जहां तशरीफ लाए हैं, जिस शहर में, कुरान ने उसे वादिये गैर जी जरा कहा। चारों तरफ पत्थर के पहाड़ है। मक्का के रहने वालों के घर भी पत्थर के हैं, दर भी पत्थर के हैं, दीवारें भी पत्थर के हैं, दिल भी पत्थर का है, दिमाग भी पत्थर का है और हाथ में भी पत्थर है। ऐसे माहौल में मुस्तफा आए, अंता सादिकुल वाद वल अमीन का नारा लगाने वाली कौम, जब मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, ये कहो, कौम मुतनफिर हो गई। जो सादिकुल वाद वल अमीन कहती थी, उनकी राहों में पलकें बिछाती थी, आज जब वो चल रहे हैं तो कांटे बिछाए जा रहे हैं। वो चल रहे हैं तो गालियां दी जा रही हैं, वो चल रहे हैं तो भक्तियां कसी जा रही हैं, वो चल रहे हैं ओबाश लौंडों की जमात पीछे लगा दी गई है। कोई शायर कह रहा है, कोई साहिर कह रहा है, कोई जादूगर कह रहा है, न जाने क्या क्या किया जा रहा है। मक्का की दीवार के साए में अपने खुदा के हुजूर सर्वसुजूद है। अल्लाह का हबीब मुहसिने कायनात पैगंबर इनखिलाब रहमत आलमिया सर सजदे में रखे हुए हैं। जालिम काफिरों ने मनोवजनी ऊंट की ओझड़ी कंधे पर रख दी है। मुस्तफा उसके बोझ से तकलीफ महसूस फरमा रहे हैं। बतकाज़े बशरियत व इंसानियत, सैयदा की उम्र बहुत छोटी है
अपने घर के बाहर खड़ी ये मंजर देख रही हैं। बाप के जिस्म पर मनोवजनी ऊंट की ओझड़ी रखी हुई है। सैयदा फातिमा ने इस मंजर को देखा, बर्दाश्त न कर सकी, घर से दौड़ती हुई बाबा के पास आई हैं। नन्हे नन्हे हाथों से ओझड़ी हटाना चाहती हैं, मगर बचपने का आलम है, छोटे छोटे हाथ हैं, इतनी ताकत बज़ाहिर कहाँ है कि ऊंट की ओझड़ी का दफा किया जा सके। किसी तरह ऊंट की ओझड़ी हटती है, मुस्तफा सर सजदे से उठाते हैं। सैयदा ने हाथ उठाया है, जबान पर बद्दुआ के अल्फाज निकलने वाले हैं। इतने में नबी रहमत ने अपना दस्ते शफकत सैयदा के होंठ पे रख दिया है और कहा है, बेटी लम उबास लाना इन्नी बोइस तो रहमा, शहजादी इनकी हलाकत की दुआ ना करो, मैं लानत करने वाला नहीं, मैं तो रहमत अदा कर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नबी का हुस्न अखलाक है। इतने बड़े जालिमों के खिलाफ भी नबी के हाथ नहीं उठते। और ये तो ये आओ देखो ना, मुस्तफा ने जब तबलीग की है, मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैं भी तो अच्छा हूं, मेरी तरफ देखो। मैं अपनी तकरीर में अटेंशन रहता हूं, खुद भी, और चाहता हूं कि मेरे सामीन भी मुकम्मल तवज्जो से। मैं मूंगफली थोड़ी बेच रहा हूं यार, कि चना जोर गरम खरीदो या चले जाओ। मैं तुम्हारे नबी की हदीस पढ़ रहा हूं, उनकी सीरत बयान कर रहा हूं, तो तुम तवज्जो से सुनो। मेरे आका ने मक्का में तबलीग किया, और जब बज़ाहिर उतना फायदा न देखा जितनी मेहनत की थी, तो मुस्तफा ने सोचा कि जो आदमी जहां का होता है, जुग्राफिये का असर उस पर होता है। इंग्लैंड का रहने वाला गोरा होगा और वेस्ट इंडीज का काला ही होगा, ये जुग्राफिये का असर है। मुस्तफा ने सोचा ये मक्का है, पहाड़ों की धरती है, यहाँ के लोगों के दिमाग पत्थर के हैं, दिल पत्थर के हैं। तबलीग के लिए ऐसी जमीन का इंतखाब किया जाए जो निखतों की सरजमीन हो, नजाफतों की सरजमीन हो, लताफतों की सरजमीन हो, जो रानाइयों की सरजमीन हो, जो आबशारों की सरजमीन हो, जो कोहसारों की सरजमीन हो, जो मरगजारों की सरजमीन हो, जो लालाजारों की सरजमीन हो, जो गुलसिता की सरजमीन हो, जो बोस्ता की सरजमीन हो, जो निखतों की सरजमीन हो। मुस्तफा की नजर ताइफ पर पड़ती है। मक्का से तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूरी पर मकाम ताइफ आबाद है। गुलसिता की सरजमीन है, मौसमों की सरजमीन है, निखतों की सरजमीन है, शादाबियों की सरजमीन है। मुस्तफा के कदम मक्के से निकलते हैं और ताइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में जनाबे ज़ैद बिन हारिसा हुजूर के मुंह बोले बेटे भी हैं। मुस्तफा पहुंचे हैं ताइफ की धरती पर। शनादीदे ताइफ को और सरदाराने ताइफ को इकट्ठा किया है और फिर मुस्तफा ने कहा है, ये सत्तू के माबूद जिन्हें तुम पूजते हो और भूख लगने पर खा जाते हो, ये इबादत के लायक नहीं है, ये खुदा नहीं है। खुदा तो वो है जो तुम्हें जिंदगी देता है, तुम्हें रिस्क देता है, तुम्हें हस्ती से वजूद में लाता है और फिर वजूद से अदम के पर्दे में ले जाएगा। वो खुदा है, वो रब्बे कायनात है। सर झुकाना है तो उसके हुजूर झुकाओ। होना तो ये चाहिए था कि मुहसिन इंसानियत की तबलीग पर ताइफ के लोग ईमान लाते, मगर जानते हैं क्या हुआ है? मुस्तफा ने तबलीग की
उठती है तो सरदाराने ताइफ में औबाश लौंडों की एक टीम तैयार की है, हाथों में पत्थर दिए गए हैं। मुस्तफा ताइफ की शाहराहों से गुजर रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। इतने पत्थर मारे गए हैं कि मुस्तफा के नालैन, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, जब उनके नालैन याद आते हैं तो आला हजरत याद आते हैं। सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मुस्तफा के नालैन याद आए हैं, आका के नालैन याद आए हैं। मुस्तफा, इतने पत्थर मारे हैं जालिमों ने, इतने पत्थर मारे हैं कि मुस्तफा के नालैन खून आलूद हो गए हैं, खून से भर गए हैं। मुंह बोले बेटे जनाबे ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, पत्थरों की बारिश को देखकर मैंने अपने जिस्म को अपने प्यारे आका के लिए ढाल बना दिया है, मगर मुझे इतने पत्थर आके लगे हैं कि मैं गशी खा के गिर पड़ा, बेहोश हो गया। मुस्तफा ने मुझे उठाया है और ताइफ की शाहराहों से लेते हुए बाहर पहुंचे हैं। एक बाग है अंगूर का, वहां एक पेड़ है। मुस्तफा जख्म खुर्दा है, मुंह बोला बेटा भी जख्मों से लहूलहान है। मुस्तफा एक अंगूर के दरख्त से टेक लगा के बैठ जाते हैं। फिर मुस्तफा की निगाह आसमान की तरफ उठती है, बादल का एक टुकड़ा नजर आता है। मुस्तफा ने निगाह नीची कर ली है, दोबारा उठाई है निगाह, आला हजरत याद आए। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा की निगाह उठी है, देखा है बदली का टुकड़ा है। अब मुस्तफा ने निगाह झुकाई नहीं है, मुस्तफा बराबर बदली की टुकड़े को देख रहे हैं। तो क्या देखा, उस टुकड़े में जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा है, एक फरिश्ता साथ में मौजूद है। जिब्रील कहते हैं मेरे आका आपका खुदा आपको सलाम कहता है। दुनिया में कोई आदमी जो कहता हो हमारे बड़े भाई की तरह हो, तो उनका खुदा भी उसको सलाम कहता हो? ये मेरे मुस्तफा हैं जिनका खुदा उन्हें सलाम कहता है। जिब्रील कहते मेरे आका आपका खुदा आपको सलाम कहता है। साथ में ये पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, ये वो फरिश्ता है जिसने कौम सालेह को तबाह किया है, कौम लूत को तबाह किया है, समूद को तबाह किया है। जिन जिन अंबिया के उम्मतियों ने शरारत की है, ये फरिश्ता पहुंचा है और पहाड़ों को उठा के उनके ऊपर डाल दिया है, उनके वजूद को सफे हस्ती से मिटा दिया है। मुस्तफा इजाजत दीजिए कि पहाड़ों का ये फरिश्ता ताइफ के इर्द गिर्द जो पहाड़ मौजूद हैं उन्हें उठाए और शहर ताइफ पर डाल दे, ताकि पत्थर मालों को, मारने वालों को उनकी औकात समझ में आ जाए, उनकी हैसियत समझ में आ जाए, ये नेस्तो नाबूद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाहु अकबर। अगर हम और आप होते तो कहते पूछते क्या हो, जल्दी करो, इनका मलिया मेट करो, सत्यानाश करो। मगर अल्लाहु अकबर, जिब्रील अमीन ने कहा किससे है? अनीसे बेकसा से कहा है, चारा साजे दर्दबंदा से कहा है, दुआए खलील से कहा है, तमन्नाए कलीम से कहा है, बशारते मसीह से कहा है, नूर दीदाए अब्दुल्ला से कहा है, जिगर गोशाए आमना से कहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कहा है। इरशाद हो पहाड़ उठा के पूरी बस्ती पर डाल दिए जाएं तो मुस्तफा के हाथ फिजा में उठते हैं और लबों पर ये जुमला है तारीख का, नरजू मिनल्लाहि अन यखरुजा मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वला युशरिक बिही शैआ लम उबास लाना इन्नी बुइस्तु रहमा। हदीस का तर्जमा है, मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील तुम चाहते हो ये कौम तबाह कर दी जाए, मगर मुझे अपने खुदा से उम्मीद है, ये मुझे नबी नहीं मानते ना माने, मगर मेरा अल्लाह इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करेगा जो मुझे मुस्तफा कहेंगे उसे खुदा कहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़मे हिंद खलीफा हुजूर रफीके मिल्लत। नारे तकबीर। लम उबस लाना इन्नी बुइस्तु रहमा
मैं लानत करने वाला नहीं, मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने पत्थरों के बदले में खून निकला है तने अक़दस से और बेपनाह तकलीफ हुई है, मगर उसके बावजूद जब जिब्रील ने कहा है मेरे आका इजाजत दीजिए फरिश्ते को तहस नहस कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, तब मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, नरजु मिनल्लाह, ए जिब्रील तुम चाहते हो ये तबाह कर दिए जाएं, मेरी रहमत चाहती है ये आबाद रहें। ये कलमा नहीं पढ़ते ना सही, मगर इनकी नस्लें मेरा कलमा पढ़ेंगी। और फिर इस्लाम की तारीख जानने वाले इन मुक़्तदर उलमा से पूछो, जब नबी ने मक्के से हिजरत की है और मदीना गए हैं तो ताइफ का एक वफद मेरे आका के कदमों में पहुंचा। क्या तुमने कभी देखा जिन्हें पत्थर मार के पांव को जख्मी किया गया हो, उन्हीं पांव को पकड़ के किसी ने उसका कलमा पढ़ा हो? तारीख में कभी तुमने देखा है ऐसा शख्स और ऐसी शख्सियत को? नहीं, अल्लाह की कसम, ये सिर्फ मुस्तफ़ा प्यारे की जात है कि जिस मुस्तफ़ा को इतने पत्थर मारे थे कि उनके नालैन लहूलहान हो गए थे। एक जमाना ऐसा आता है कि ताइफ के लोग उसी मुस्तफ़ा के कदमों पे पड़े हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, आप अल्लाह के रसूल हो। और कदमों को पकड़ के गोया इमाम इसको मोहब्बत की जबान में कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जैसे देख के तलवा तेरा। कल तक जिसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, आज उनके कदमों में पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर के, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा का अखलाक था, ये मुस्तफ़ा का किरदार था। और तारीख का वो मशहूर वाक़या भी तुम्हें याद होगा कि जब मक्का की एक बूढ़ी औरत, जिसे अल्लामा अरशद कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है, मक्के की एक बूढ़ी औरत, जब मेरे आका मक्के में कुरान पढ़ते थे ना, तो जो कुरान सुनता था वो कुरान का हो जाता था। सुभान अल्लाह कहना मुबारक हो मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। मगर तुम कुरान कितना पढ़ते हो? या तो पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ते हो तो अब्बा के तीजा में, अब्बा के 40वां में, या किसी मुअव्विज़ ने बता दिया कि सूरह बकरा पढ़ो तो बलाएं दूर हो जाएंगी, तो तुम पढ़ते हो, और उसमें भी तुम्हें पढ़ने की तौफीक नहीं होती, मदरसे के बच्चे काफी। कुरान से गाफिल हो आप। और जानते हो तुम्हारे हमारे नबी ने क्या कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का सबसे बेहतर और अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। सुभान अल्लाह। काश मेरे भाइयों तुम्हें कुरान पढ़ना आ जाए। आमीन। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं बताता कि कुरान की अजमत क्या है और कुरान कितना अजीम है कि आज तक के कुरान लोगों के लिए हिदायत है। एक मिसाल देता हूं, ट्विन टावर 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पर दहशत गर्दाना हमला हुआ और पूरी अमेरिकी रियासतों में और पूरे यूरोप में इस्लाम के खिलाफ एक जहरीला तूफान था, कुरान के खिलाफ एक जहरीला तूफान था। मगर जानते हो, जब इस्लाम दुश्मन ताकतें कुरान के खिलाफ बोल रही थी तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि जिस साल पूरा यूरोप बशमूलियत अमेरिका के इस्लाम के खिलाफ और कुरान के खिलाफ बोल रहा था,
तो अक़वाम मुत्तहिदा UNA की रिपोर्ट है कि उस साल 4 लाख ईसाइयों ने महज कुरान पढ़ के इस्लाम को कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान की अजमत है, मगर आप गाफिल हैं कुरान से। मेरे भाइयों, जिन हालात में आप हैं ना, इन हालात को सामने रखिए। मैं खुल के कुछ नहीं कहना चाहता। आप बहुत समझदार कौम हो। शहजादों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, कौम की तकदीरें पंचर जोड़ने वाली रिंच से नहीं लिखी जाती। कौम की तकदीर कलम से लिखी जाती है, कलम से लिखी जाती है, कलम से। एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवर जाता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहक जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? आप समझ रहे हैं ना? मैं कोई ऐसी बात कह भी नहीं रहा हूं कि जिसे आप ना समझें, और मैं वो बात कहना भी नहीं चाहता जिसे आप ना समझें, वरना हाल ये हो कि ज़बाने यारे मन तुर्की व मन तुर्की नमीदाना। तो मैं आपकी मंजिल पे आके बात कर रहा हूं जिसमें आप मेरी बात समझ सकें। वैसे भी मैं खिताबत उसको नहीं कहता कि जो फलापी में फिट है वही आपको सुना दिया जाए, आप समझो या कहीं जाओ। मैं समझता हूं हजरत, खिताबत ये है कि आपका मिजाज पढ़ के आपको इस्लाम के कवाइद और कवानीन बताए जाए। शहजादों, मैंने कहा ना कि पंचर जोड़ने वाली रिंचों से तकदीरें नहीं लिखी जाती। अगर अहले मिंबर को मेरी बात जरूर समझ में आएगी, वो मेरा साथ और हौसला अफजाई कर देंगे तो शायद मुझे और हौसला और जज्बा मिल जाए। एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। इस्माइल देहलवी का कलम बहका, समाज बहक गया। कासिम नाना तवी का कलम बहका, समाज बहक गया। रशीद अहमद गंगोही का कलम बहका, समाज बहक गया। महमूदुल हसन का कलम बहका, समाज बहक गया। अशरफ अली थानवी का कलम बहका, समाज बहक गया। महमूदुल हसन का कलम बहका, समाज बहक गया। नवाब वहीदुज्जमा का कलम बहका, समाज बहक गया। कारी तैयब का कलम बहका, समाज बहक गया। अली मियां नदवी का कलम बहका, समाज बहक गया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कलम बहका, समाज बहक गया। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका, समाज बहक गया। सलमान रुश्दी का कलम बहका, समाज बहक गया। जाकिर नायक का कलम बहका, समाज बहक गया। मगर अल्लाह की कसम, इमाम अहमद रजा का कलम संवर गया है, समाज संवर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, कलम इमाम अहमद रजा, जानशीने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। इमाम का कलम संवर गया है, समाज संवर गया है। बहके हुए कलम से लिखा जा रहा था, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। बहका हुआ कलम लिख रहा था, वो मर के मिट्टी में मिल गए। बहका हुआ कलम लिख रहा था, उन्हें गैब का इल्म नहीं है। बहका हुआ कलम लिख रहा था, वो हमारी तरह इंसान है। मगर अल्लाह की कसम, जब लिखने वाला लिख रहा था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, तो इमाम इश्क व मोहब्बत का कलम लिख रहा था। मेरे आका, ये गद्दार जो चाहे कहे, मगर गुलाम तो यही कहेगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब नहीं मेरा तेरा। जब वो कह रहे थे मर के मिट्टी में मिल गए, इमाम लिख रहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाले जब वो कह रहे थे गैब नहीं जानते, इमाम लिख रहे थे और कोई गैब क्या,
तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद जब वो कह रहे थे हमारी तरह है, तब इमाम लिख रहे थे अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कलम संवरता है, एक कलम संवरता है तो समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है समाज बहकता है। अरे भाई, मेरी इब्तिदा की शायद थोड़ी सी तल्ख गुफ्तगू आपके तबे नाज पर गिरा गुजरी हो, आपको अच्छा ना लगा हो, मगर नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। वो आदमी अपने कौम के बच्चों की तबाही कैसे देख सकता है जिसके सामने ऐसे हालात हों कि उनकी बेटियों की इज्जतें तक के महफूज ना हो, उनको अमन की जिंदगी महफूज ना हो। उस कौम के कायद अपनी कौम का ये हाल नहीं देख सकते। मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, मैं तकलीफ पहुंचाने की गरज से कोई बात नहीं कहता, मगर मेरे बेटो तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम इस्लाम का मुस्तकबिल हो। आने वाली सदियों में इस्लाम कुरान और हदीस पढ़ के नहीं समझा जाएगा, तुम्हारा कैरेक्टर देख के समझा जाएगा, तुम्हारा किरदार देख के समझा जाएगा, तुम्हारे किरदार से इस्लाम का अंदाजा लगाया जाएगा। इसलिए अपना किरदार बेहतर करो। तो बंबई के नचनियों की तकलीद करते हो, बंबई के किसी नाचने वाले ने फटी पैंट पहन के घूमना शुरू किया, तुम भी घूमने लगे। उसने नथनी पहन ली तो तुमने भी नथनी पहन ली। हमारी माँ और बहनें भी सुने कि बॉम्बे की किसी मॉडर्न तवाइफ ने अगर नीम बरहना कपड़े पहने तो बदायूं बरेली लखनऊ तक के आप धूल के ला के देते हैं। शहजादो, ये बंबई के नचनिए तुम्हारा आइडियल नहीं है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मदीने वाला आका वो हमारा आइडियल है। मोहम्मद अरबी हमारा आइडियल है। हमारा आइडियल ये नहीं है, हमारे आइडियल मोहम्मद बिन कासिम है, तारिक बिन जियाद है, मूसा बिन नसीर है, कुतैबा बिन मुस्लिम बाहिली हैं, खालिद इब्ने वलीद हैं, अबू बैदा बिन जर्राह हैं, अमर इब्ने आस हैं, साद इब्ने अबी वक्कास हैं। ये हमारा आइडियल है। हमारा आइडियल सलाहुद्दीन अयूबी है, हमारा आइडियल नूरुद्दीन जंगी है। वो हमारा आइडियल है। उनकी जिंदगी को देखो और अपनी जिंदगियां उनके मुताबिक गुजारने की कोशिश करो। बेटो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सब कुछ करो मगर तालीम की तरफ तवज्जो करो। अपने बच्चों के हाथों में हल की मुठिया या गाड़ी की स्टीयरिंग न पकड़ाओ, इनके हाथों में कलम दे दो। जिस दिन कलम तुम्हारे हाथों में होगा, आज का कलम वाला तरक्की करता है, आसमान पे पहुंचता है तो वहां से आग के शोले बरसाता है, मगर जब नबी का दीवाना कलम पकड़ता है और फिजा पे पहुंचता है तो वो आग के शोले नहीं, मोहब्बतों के फूल बरसाता है। वो मोहब्बतों के फूल बरसाता है। इसलिए शहजादो उठो, तालीम हासिल करो, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ो, मस्जिदें आबाद करो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर आबाद रहे, तुम्हारी दुकानें आबाद रहे, तावीजों से, पीर की दुआओं से, मज़ारात पे हाजिरी से?
सुनिए, पीर की दुआ कबूल होती है मानता हूं, मगर हर दुआ कबूल हो जाए इसकी कोई सनद नहीं। साहिबे शरा मुअव्विज आमिल तावीज लिखे असर है मानता हूं, मगर हर तावीज असरअंदाज हो जाए इसकी कोई दलील नहीं। वली की चौखटों पर दुआएं कबूल होती हैं मानता हूं, लेकिन हर दुआ कबूल हो जाए इसकी कोई दलील नहीं। मगर फिर भी इन्हीं 3 जगह तुम लाइन लगाए रहते। पीर साहब दुआ कर दो धीरू भाई अंबानी बन जाए, मौलाना साहब दुआ कर दीजिए बिल गेट्स बन जाए, ख्वाजा की चौखट पे हुजूर कब गरीब नवाजी होगी, बुरनोई के सुल्तान तो बना ही दीजिए। इनसे दुआ कराइए, हक है। दुरूद शरीफ पढ़ लो। माफ करना, थोड़ी तबीयत थोड़ी तबीयत मेरी बेहतर नहीं है, इसलिए मैं बहुत जल्दी रुखसत होना चाहूंगा। कभी और मौका मिला कमेटी के लोगों ने हजरत की तवज्जो से तो इंशाअल्लाह ये जो आधा घंटा कम करूंगा ना, फिर इंशाअल्लाह वो 2 घंटा मुकम्मल तकरीर करूंगा। अभी सुनिए, अभी बोल रहा हूं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, इन लोगों से दुआ कराओ, मगर तुमने कभी देखा तुम्हारे घर पर एक कमजोर सा सफेद दाढ़ी वाला इंसान है जो तुम्हारा बाप है? तुम मौलाना से, मुफ्ती से, इनसे दुआ कराते हो, कभी अपने उस बाप से दुआ कराई है तुमने? जबकि हमारी दुआएं कबूल हो ना हो जरूरी नहीं है, मगर उस बूढ़े बाप की दुआ का आलम तुम जानते हो। हमारे और तुम्हारे नबी कहते हैं दुआउल वालिद लिवलदिही का दुआई नबी ले उम्मतिही। बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे ही असर करती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी आपने उस बाप से दुआ कराई? उस बाप से दुआ कराओ। और मैं उन बापों से कहना चाहता हूं जिन्हें अल्लाह ने बाप होने का शरफ बख्श दिया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जवान बेटा तुमसे दुआएं कराए, जरा मुझे बताओ, अगर बाप के हाथ में ताश के पत्ते होंगे तो बेटा दुआ कराएगा? बाप शराब पिएगा तो बेटा दुआ कराएगा? बाप बेनमाजी होगा तो बेटा दुआ कराएगा? बाप हरामखोर होगा बेटा दुआ कराएगा? बाप गासिब होगा बेटा दुआ कराएगा? बाप जानी होगा बेटा दुआ कराएगा? बाप पड़ोसी के हक नहीं अदा करेगा बेटा दुआ कराएगा? बाप गीबत करेगा तो बेटा दुआ कराएगा? बाप चुगलखोरी करेगा बेटा दुआ कराएगा? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन अल्लाह की कसम, जब बाप फजर में उठ के मस्जिद जाएगा और सुबह सवेरे तस्बीह हाथ में पकड़े हुए अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करता हुआ अपने घर आएगा, तो बेटे का ज़मीर कहेगा जिसका बाप इतना अच्छा हो उसकी दुआ जरूर नबी की तरह हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक हक। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे तुमसे दुआएं कराएं तो अपना किरदार रसूलुल्लाह के उम्मतियों जैसा बना लो। और मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि इस्लाम अखलाक से फैला है। मैंने कहा ना, कुरान छोड़ दिया है आप। मक्का के लोगों ने जब देखा कि कुरान पढ़ते हैं मोहम्मद अरबी लोग, इनके कट्टर दुश्मन इनके पास आते हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्का के चारों मेन गेट पर अपने पहरेदार बिठा दिए थे। बाहर से लोग आते थे और कहते थे देखो उनके पास न जाना, वो जाने कौन सा कलाम पढ़ते हैं, माज़अल्लाह जादूगर हैं, शायर हैं।
जैसे ही वो पढ़ते हैं उनका दुश्मन भी उनका कलमा पढ़ने लगता। वो बूढ़ी औरत भी कुरान के डर से सामान उठाया, मक्के की सरहद से बाहर रख दिया। अब उठाना चाहती है तो सामान उठता नहीं। देखा कि एक नौजवान सामने से चला आ रहा। तवज्जो है ना मेरे भाइयों? एक नौजवान सामने से चला आ रहा। बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटा इधर आ, मेरा ये बोझ उठा के मेरे सर पे रख दे। जवान करीब गया है, बोझ उठाया है। तारीख सोच रही होगी ये गठरी बूढ़ी औरत के सर पे जाएगी, मगर सूरज और चांद हैरत से मुंह छुपा लेते हैं जब ये देखते हैं कि वो गठरी बूढ़ी औरत के सर पे नहीं, एक जवान के सर का ताज बनी। और फिर जवान मोहब्बत से कह रहा है, माँ बताओ कहाँ जाना है, मैं तुम्हें और तुम्हारा सामान तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूं। बूढ़ी औरत ने इशारा किया, बेटा वो झोपड़ी नजर आ रही है, मुझे वहां तक जाना है। जवान चल पड़ा है, बूढ़ी औरत पीछे पीछे चल रही है। रास्ते में उसने कहना शुरू किया, बेटा एक तुम हो, कितने अच्छे इंसान हो, और एक मोहम्मद हैं जो मक्के में पैदा हुए हैं। सुना है वो शायर हैं, वो साहिर हैं, जादूगर हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो वैसे हैं। बूढ़ी औरत लान तान करती जा रही है। जवान जाता जा रहा है, चलता जा रहा है और मुस्कुराता जा रहा है। वो लान तान कर रही है, जवान मुस्कुरा रहा है। यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लब कुछा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। पहुंच रहा है जवान अपनी मंजिल को। बूढ़ी औरत ने कहा, यही रख दो बेटा। सर से सामान उतारा है, रख दिया। माँ इजाजत चलूं? हाँ बेटा जा। जवान कदम आगे बढ़ाता है, चंद कदम पहुंचा है। बूढ़ी औरत को याद आता है, अरे अरे मैं कैसी इंसान फरामोश हूँ, इतना बड़ा मोहसिन है ये मेरा, मैंने इसका नाम तक न पूछा। आवाज देती है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जवान पलटता है ये सोच के कि शायद फिर और कोई काम करना पड़ेगा, मगर जब जवान करीब आया है तो बूढ़ी औरत ने कहा है, बेटा तूने मेरा इतना काम किया है, मुझ पर इतना एहसान किया है, मैं कितनी अजीब सी हूं ना कि मैंने तेरा नाम तक न पूछा। शहजादे जरा अपना नाम तो बता दे। जवान मुस्कुरा के कहता है, माँ रास्ते भर जिस मोहम्मद का तस्करा तुम कर रही थी वो मोहम्मद कोई और नहीं, मैं ही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सीरते रसूल आजम, सीरते रसूल आजम, खलीफा हुजूर रफीके मिल्लत। नारे तकबीर। वो जवान कहता है, माँ जिस मोहम्मद का तस्करा तुम कर रही थी वो मोहम्मद कोई और नहीं, मैं ही हूँ। बूढ़ी औरत कहती है, मोहम्मद तुम हो? कहा हाँ माँ, मोहम्मद मैं ही हूँ। कहा फिर देर क्या करते हो, हाथ फैलाओ, पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर तारीख का वो जुमला कहा था उस बूढ़ी औरत ने, और सुनो उस जुमले को जिसे मौर्रिखीन ने लिखा है। उस औरत ने कहा था, जिसका किरदार इतना अच्छा हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता। जिसका किरदार इतना अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर इतना अच्छा हो, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। मोहम्मद अरबी का किरदार था जहां इस्लाम दुश्मन लोग इस्लाम का कलमा पढ़ते थे। ये मेरे भाइयों, आपको नबी की आमद की हजारहा मुबारकबादियां। मेरे भाइयों, कमेटी के लोगों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने नबी की आमद पर इतना शानदार एहतमाम किया। काश इखलास का एक जर्रा भी होगा ना तो मैदान महशर में इंशाअल्लाह बख्श दिए जाओ। बस एक हदीस सुना दूं और आपसे रुखसत हो जाऊं। तफसीली गुफ्तगू कभी और करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ से कानपुर बड़ा लंबा सफर है और मुझे कुछ तकलीफ भी है। दरसगाह में भी हाजिर होना होता है। शहर का यूं तो कहलाया जाने वाला सबसे बड़ा दारुल इफ्ता हज़रत रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा सय्यद मुफ्ती रिफाकत हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कायम करदा शहर का सबसे बड़ा दारुल इफ्ता है। अल्लाह के फजल से उसके सदर मुफ्ती होने का शरफ मुझे हासिल है, बुजुर्गों के नालैन के सदक़े में। तो शहर की जिम्मेदारियां भी मेरे सर होती हैं।
मैं आज आपसे माजरत चाहूँगा, मगर ये मीलाद की महफिल आपने सजाई है, खुशियाँ मनाई हैं आपने, तो एक हदीस इस ताल्लुक से सुन लीजिए और भाई मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। किताब का नाम है इकामतुन नज़ीर फी विलादतिल बशीर वन नज़ीर। राइटर हैं अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल इब्ने यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, माजी करीब के बड़े अजीम मौर्रिख हैं, मुहद्दिस हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, तवज्जो से सुन लीजिए बस ये हदीस शरीफ। लिखते हैं अन अबी दरदा क़ाल कुन्ना खरजना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत अबी आमिर अल अंसारी व हुवा युअल्लिमु वक़ाया विलादतिही बैन औलादिही व अशीरतिही फनज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा तबस्समा व क़ाल लहू मन फ़अल फ़अलका नजा निजा। मैंने कहा ना कि अगर इखलास के साथ आपने किया है, इखलास का एक आधी राय के बराबर भी हिस्सा है ना, तो इंशाअल्लाह नबी की आमद पर ये खुशियां मनाना हमारे और आप दोनों के लिए जन्नती होने की सनद बनेगी। हदीस सुनो, हज़रत अबू दरदा रावी हैं, कहते हैं मेरे आका चले, हम गुलाम भी चले, मेरे आका एक सहाबी हज़रत अबू आमिर अंसारी के घर पहुंचे, तो जब उनके घर पहुंचे तो मेरे आका ने देखा, तवज्जो से सुनो, तुम सुनो, बहुत मेहनत किया है तुमने, सुनो इसका अज्र क्या मिलेगा तुम्हें। अबू आमिर अंसारी के घर पहुंचे तो क्या देखा कि हजरत अबू आमिर अंसारी तख्त सजाए हुए पड़ोसियों को बुला के, महल्ले वालों को बुला के क्या कर रहे थे, यो अल्लिमु वक़ाया विलादती, मुस्तफा का मीलाद पढ़ रहे थे, मुस्तफा का मीलाद पढ़ रहे थे। इतने में मेरे आका पहुंचे, फनज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने ये मंजर मुलाहजा किया, सुम्मा तबस्समा, फिर ये मंजर देख के मुस्कुरा पड़े मेरे आका, और फिर खुशी में क्या कहा, मन फ़अल फ़अलका नजा निजातका, ए अबू आमिर अंसारी, ये काम जो तुम कर रहे हो, ये काम आज से लेकर कयामत तक के जो करेगा, जिस तरह तुम जन्नती हो वो भी जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी जन्नती हो जाएगा। तो मीलाद की महफिल सजाना ये जन्नतियों का काम है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि मीलाद की महफिल वो सजाता है जिसकी किस्मत में अल्लाह ने जन्नत लिख दी है, और इससे दूर वो भागता है जहन्नम जिसकी किस्मत में लिखा हुआ। ये मेरे बेटो, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मगर मैंने पहले कहा तूफान लूह आने से चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं गर कुछ असर करें। तालीम पर तवज्जो दीजिए, मस्जिदों को भरिए, जब तक मस्जिदें तुम्हारी पेशानियों से आबाद रहेंगी, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मस्जिद नहीं छीन पाएगी। इसलिए दिल से तौबा करिए, मेरे कहने से नहीं, मेरे दबाव में नहीं। अगर तुम्हारा ज़मीर पुकार के कहे कि जीना नहीं है, एक दिन मरना भी है, जिसके उम्मती हैं उसे मुंह भी दिखाना है, तो ज़मीर अगर कहे तो नबी की मिलाद किस महफिल में, उनके लाडलों की मौजूदगी में, सादात ज़वील एहतराम की मौजूदगी में दिल से तौबा कर लो गुनाहों से, मस्जिदें आबाद करो, माँ बाप की खिदमत करो, और किरदार ऐसा हो तुम्हारा कि जब तुम चलो तो मुस्तफ़ा के किरदार के आईने में, उठो तो मुस्तफ़ा के किरदार के आईने में, खाओ तो उनके किरदार के आईने में, जिंदगी गुजारो तो उनके किरदार के आईने में, तुम रहो तो ऐसे रहो कि जमाना तुम्हें देखे और देख के कहे ये मोहम्मद का दीवाना जा रहा है, और इकबाल की रूह फिर पुकार कर कहे दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए पैदा किया गया हूँ कि अखलाक की कदरें मुकम्मल कर दूं।
मेरे आका फरमाते हैं मोमिन का कोई अमल मीजान पर उतना भारी नहीं है जितना भारी उसका हुस्ने अखलाक। सहाबा से एक हदीस और सुन लो, बात पे बात याद आती जा रही, आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। बस एक आखिरी हदीस सुना दूं, जाऊं फिर आपसे रुखसत की इजाजत। सहाबा बैठे हुए हैं, मेरे आका ने पूछा सहाबियों ये बताओ कि इस्लाम का मजबूत तरीन सुतून क्या है, सबसे मजबूत खंबा क्या है, सबसे मजबूत बुनियाद क्या है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह नमाज है, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह रोजा है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, मगर मेरे आका फरमाते रहे हाँ ठीक है मगर मुकम्मल नहीं, हाँ ठीक है मगर मुकम्मल नहीं। फिर सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिर आप ही बता दें, मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं कि इस्लाम का सबसे अहम तरीन सुतून क्या है। तो मेरे आका फरमाते हैं इस्लाम का सबसे मजबूत तरीन खंभा हुस्ने अखलाक है, हुस्ने अखलाक, हुस्ने अखलाक है। इसलिए भाइयों आपस में लड़ा न करो, मोमिन से धक्का लग जाता है गालियां बकते हो, नहीं गालियां ना बका करो, मोमिन को देख के मुस्कुरा दिया करो। तुम्हारे और हमारे नबी कहते हैं मोमिन को देख के मुस्कुराना सदका है। और सदके की हैसियत जानते हो, नबी ने फरमाया अस्सदक़तु ततफ़ी ग़ज़बर रब, सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। मैं इसलिए पैदा किया गया हूँ कि अखलाक की कदरें मुकम्मल हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम।